एक बार फिर बैटिंग का मौका मिला है, साथ देते रहना। क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं रहने दूंगा, यह कहना है ओम प्रकाश धनखड़ का। खाप व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बोले, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस क्षेत्र को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आपको एक बार फिर बैटिंग करने का मौका दिया है। यहां मौजूद खाप सरदारी, सामाजिक व अन्य संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधियों से मिले आशीर्वाद और सहयोग से आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस क्षेत्र को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने दूंगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर स्थित मल्हान वाटिका में आयोजित आशीर्वाद समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। आइए आपको सुनवाते हैं समाचार कैरी की खास रिपोर्ट। क्या क्या कहा ओम प्रकाश धनखड़ ने। आपके आशीर्वाद से सरकार और संगठन में जो भी जिम्मेदारी मिली उसको पूरी ईमानदारी, मेहनत और कर्मठता से निभाया। आगे भी यही प्रयास रहेगा। आप साथ बनाए रखना, मेरे कार्य में कहीं कमी नजर नहीं आएगी, यह कहना है ओम प्रकाश धनखड़ का। हम आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को आशीर्वाद देने के लिए उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन झज्जर में किया गया, जहां विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों ने ओम प्रकाश धनखड़ को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सेनापति की जरूरत थी, मिल गया, बोले दादा बलजीत। आशीर्वाद समारोह को संबोधित करते हुए मलिक खाप प्रधान दादा बलजीत ने कहा कि क्षेत्र और समाज के विकास के लिए सेनापति की जरूरत होती है। ओम प्रकाश धनखड़ के रूप में इस क्षेत्र को सेनापति मिल गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को आगे बढ़ाने व सामाजिक भाईचारे को मजबूत करने की सोच धनखड़ की रही है, इसलिए आज प्रदेश ही नहीं साथ लगते राज्यों से खाप प्रधान इन्हें भविष्य की सफलता के लिए आशीर्वाद देने यहां पहुंचे हैं। 84 दलाल खाप प्रधान भूप सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ की ताजपोशी से इस पूरे क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ा है और सत्ता में साझेदारी हुई है। कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने कहा कि किसान बंधु ओम प्रकाश धनखड़ और आगे बढ़े, सभी यही कामना है ताकि किसानों की बुलंद आवाज हर स्तर पर मजबूती के साथ उठाते रहें। पीएम मोदी ने सम्मान दिया, हम धनखड़ को और आगे बढ़ाएंगे, बोले खाप प्रधान। पाड़म 360 के प्रधान चौधरी रामकरण सोलंकी ने कहा कि काफी समय बाद ओम प्रकाश धनखड़ के रूप में उत्तर भारत के किसानों को एक सच्चा किसान नेता मिला है। आप किसानों के लिए आगे बढ़ें, खाप आपको सहयोग देती रहेगी। महरौली 360 खाप के प्रधान चौधरी गोवर्धन ने कहा कि दुनिया के सबसे राजनीतिक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पीएम मोदी ने इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया है। अब इस क्षेत्र का दायित्व बनता है कि दिल खोलकर धनखड़ का साथ दें और इस जिम्मेदारी को कामयाब बनाएं। दैया खाप के प्रधान सुरेंद्र दैया ने कहा कि सामाजिक कार्यों के लिए ओम प्रकाश धनखड़ को जब भी याद किया, ये हमेशा तत्पर मिले। रात को 1 बजे प्रधानमंत्री से सामाजिक कार्यों के लिए मुलाकात करवाने का काम धनखड़ ही कर सकते हैं, यह हमने देखा है। गुलिया खाप के प्रधान चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर और चाहर खाप के उप प्रधान आजाद सिंह चाहर ने कहा कि कई बार भूल हो जाती है। मोदी ने इस क्षेत्र को मान सम्मान देने का काम किया है, इस सम्मान को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आशीर्वाद समारोह को अहलावत खाप प्रधान जयसिंह अहलावत, धनखड़ खाप प्रधान देवेंद्र धनखड़, काद्यान खाप प्रधान बिल्लू प्रधान, दुलेड़ा बारा के प्रधान उमेद सिंह देसवाल, जाखड़ खाप से कश्मीर जाखड़, राठी खाप से रणबीर राठी, मातनहेल नौगामा से लायक राम सुहाग, गोदारा खाप से ओम प्रकाश गोदारा, कपूर सिंह प्रधान आसोदा नौगामा, सोनू मान खाप प्रधान, गजेंद्र सिंह अहलावत प्रधान उत्तर प्रदेश अहलावत खाप प्रधान, कृष्ण कीन्हा प्रधान कीन्हा खाप, बूरा खाप प्रधान पूनम बूरा, रुड़की हुड्डा बारा खाप प्रधान इंद्र सिंह हुड्डा, नौगामा खाप से आजाद पवार, बिलोदा सतगामा से सुरेश बिलोटा, सिवाच खाप से रणबीर सिंह सिवाच सहित अन्य खाप प्रधानों ने संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक, दीप सिंह सोनीपत, पंकज यादव रिवाड़ी, रिधिमा श्रीवास्तव व मधुमिता पानीपत, दर्पण आलूवालिया व कंचन सिंगला सिरसा से मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज से 9 दिन पहले
सारे देश में एक खुशी मनाई। भगवान रामलला के जन्मभूमि का शिलान्यास देखा, पूरी दुनिया ने देखा और हम लोगों ने ये महसूस किया जैसे आज यानी उस दिन 8 तारीख को भगवान राम हमारे बीच में हैं। पता नहीं सुरेंद्र जी बोल रहे थे, कई शख्सियतें साथ थी, प्रधानमंत्री जी के घर पे गए और प्रधानमंत्री जी के मुख से मैंने वो वाक्य सुना था। अब उसी वाक्य को मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था जब हमारे घर पे कोई एक आदमी आता है तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, कि हमारे घर पर देवता आया। और उन्होंने कहा था जब समाज हमारे घर पे आता है तो हम कहते हैं कि आज राम हमारे घर पे आया। आशीर्वाद मिला, हमारी खाप सर्वजातीय है, हमारी खाप सर्वसमावेशी है, हमारी खाप सबको साथ लेके चलती है, बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से विचार और व्यवहार करती है और हमारी खापें मॉडर्न हैं, आधुनिकता में विश्वास रखती हैं, बेटी बचाओ में विश्वास रखती हैं, वृक्षारोपण में विश्वास रखती हैं, सुधारों में विश्वास रखती हैं, सामाजिक है, सामाजिक मान मर्यादा को आगे बढ़ाने वाली है। और ऐसा जो ईश्वर के रूप में आज मेरे सामने जो उपस्थित है उसको मैं प्रणाम करता हूं और जो आशीर्वाद आज झज्जर में आके दिया वो आशीर्वाद हम सब के लिए इस पगड़ी के रूप में जो आपसे आशीर्वाद मिला है। जैसे आपने कहा कि जो एक छोटा सा दायित्व मुझे 5 मंत्रालयों को मिला था, जो भी मेरे शख्सियतें यहाँ बैठी हैं, कोई भी पेड़ा लेके आए, चाहे वहां आए और चाहे मुझे अपने ठिकाने पे बुलाया, मैं दोनों जगह पहुंचने का काम किया। वहां आए तो वहां स्वागत और ठिकाने पे बुलाया, जहां पे बुलाया तो वहां स्वागत में हाजिर रहा। जो बोल सिंह जी आपका बेड़ा आया मैं हाजिर, टेकराम जी आपका बेड़ा आया मैं हाजिर था, जय सिंह जी आपका बेड़ा आया मैं हाजिर था, बल्जी तारावली जहां का भी बेड़ा आया मैं वहां हाजिर रहा। समाज ने जब भी बेड़ा दिया, किसी भी रूप में बेड़ा दिया, मैंने वहां पूरी तरह से हाजिर होकर पूछने का काम किया। सुनील भाई बैठा है, या सुनील बताओ भाई गुड़िया खाप के चबूतरे, जब आपका आदेश हुआ, जब आपने हुक्म करा, हर जगह वहां पहुंचने का प्रयास किया कि समाज का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, सब। और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आपका जो भी आदेश होगा, समाज का जो भी आदेश होगा, आप करने लायक मुझे बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। आपका स्थान जैसे मैंने कहा राम का स्थान है, आपके आदेश का। आपने जब भी कोई ड्यूटी लगाई, छोटी लगाई, बड़ी लगाई, छोटी सरकार से मिलना हो, बड़ी सरकार से मिलना हो, सारे दरवाजे खटखटा के आपके साथ खड़ा था हर मौके पर। लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि हमेशा से कैसा तालमेल, कैसा सामंजस्य, कैसा बढ़िया काम जो है खापों का मैंने देखा है कि सदा प्रशंसा करने का मन होता है। और छवि भी बदली है। एक जमाना था जब हमारी खापों के खिलाफ अंग्रेजी में बुरे बुरे लेख छपा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं छापता। आज खापों की छवि एक आधुनिक छवि है, एक अग्रगामी छवि है, सुधारवादी छवि है। और इसका श्रेय आप सबको है जो काम कर रहे हैं, आप सबको है। आपने उसको उस स्वरूप को दिखाया है जो वास्तविक स्वरूप था आपका। एक गलत स्वरूप लोग दिया करते थे। आज जिन लोगों ने न्योता दिया, बुलाया, बोल सिंह जी, भाई सुनील गुड़िया जी, भाई बुजुर्ग मेरे उम्मेद देशवाल जी, जय सिंह लाल जी मेरे बुजुर्ग, भाई कश्मीर जाखड़ जी, रणवीर राठी जी मेरे साथी, बिल्लू भाई मेरा साथी, नौजवान हमारे अंकल देवेंद्र धनखड़ जी, लायक राम सुहाग जी, हरेंद्र चहार जी, संतराम चहार जी, ओम प्रकाश जी, कपूर सिंह जी, सोनू मान जी, सब झज्जर के लोगों ने इकट्ठे होकर जो विचार किया और सबको आमंत्रित किया। इन अतिथियों, इन जिसको मैं कहूँ कि जो बुलाने वाले थे, इन होस्टों ने जो बुलाए, बड़े बड़े गेस्ट हमारे बीच में आए। गोवर्धन जी आए, रामकर्ण जी आए, रामपाल सोलंकी जी की तरह से हरीश जी आए, राजकुमार सोलंकी जी आए, टेकराम जी कंडेला पधारे, पड़ी खाप के दादा बलजीत सिंह जी मलिक पधारे,
गजेंद्र सिंह जी अहलावत जो है उत्तर प्रदेश से पधारे, बड़ा भारी आपका जो है एहसान है जो इतनी दूर से चल के आए। कृष्ण किन्ना जी पधारे और भाई अशोक मलिक जी पधारे, इंदर सिंह जी हुड्डा पधारे और आजाद पवार जी पधारे और सुरेश जी पधारे बिलोटा और चौधरी रणवीर शिवाज जी पधारे, सुरेंद्र दैया जी पधारे, पूनम पधारी, ये सारी तो सरदारी यहाँ आई है। मैं आपका हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों की जो भावना जो प्राप्त हुई, मलिक, चौधरी सतपाल मलिक और मैं इजराइल में गए हुए थे। इजराइल का दौरा मैंने 2 बार किया। एक बार सतपाल मलिक जी मेरे साथ, हमारा आदमी जो होता है और ज्यादा बुजुर्ग हो, सीनियर हो तो उसका देखने का ज्यादा दृष्टि, तो इजरायलियों को उन्होंने देखा, काम करते देखा, व्यापार करते देखा, लड़ाई करते देखा, कहने लगे तो कौम ही अलग है। मैंने कहा मारली कौम जो हरियाणा में बस है वह इससे किस तरह का मैं नहीं बताऊंगा। या आसपास हरियाणा जिसमें बड़ा हरियाणा कह देते हैं, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश भी आ जाए, दिल्ली भी आ जाए, राजस्थान भी आ जाए, जो विस्तृत जो दिल से उस प्रकार का हरियाणा मकाऊ से लाके कि आप बताओ किस तरह से हम कब हैं। उन्होंने कहा ओम प्रकाश कुछ बातों में हम इनसे बराबर हैं या इनसे भी अच्छे हैं। हम अच्छे सैनिक हैं, हमारे सीने सजते हैं तो परमवीर चक्कर से सजते हैं, अशोक चक्कर से सजते हैं। हम किसान हैं तो ऐसे किसान हैं कि देश का पेट भरते हैं। हरित क्रांति के बाप हैं हम इस इलाके के। हरित क्रांति करके दिखाई तो हमने कर दिया। 15 करोड़ क्विंटल अनाज अपना पेट भर के हम देश को देते हैं। आज पढ़ाई लिखाई में रमेश जी चर्चा कर रहे थे, ऊपरले 100 में पहलड़ा मारा और ऊपरले 100 में भी 5 लोग हरियाणा से आए। 5 भाई प्रदीप मलिक तो टॉप सबसे ऊपर चला गया, पूरे उसको टॉप कर दिया, पूरे देश में नंबर 1। पढ़ाई में हमारी कोई बराबरी नहीं और खेल में भाई से हमारे बेटियां हों चाहे हमारे बेटे हों, ओलंपिक मेडल से कम संतोष नहीं करते। ओलंपिक का गोल्ड मेडल उसी से संतोष करते हैं। बराबरी नहीं है इस इलाके के लोगों की, इसके सर्व जनजातियों के इलाके के लोगों की। इस इलाके में बसने वाले लोग हर तरह से गजब के हैं। लेकिन जो हम दोनों बताए वो बात बताने के लिए मैंने यह बात छेड़ी है। मगर एक बात में हम कमजोर हैं, हमारी दोनों की राय एक थी, हम बेचैन में कमजोर हैं। इजराइल पूरे दुनिया के बिजनेस को कंट्रोल करता है, मेरा सपना यही है हम भी दुनिया के बिजनेस को कंट्रोल करें। क्योंकि अब पैसा बिजनेस में है, पैसा खेती में नहीं, पैसा छोटी मोटी नौकरियों में नहीं। इसलिए यहूदी दुनिया में ज्यादा संपन्न है। अपने देश का भी एक बार नक्शा देखो तो बिजनेस के मामले में आपको गुजराती आगे मिलेगा। ये संकल्प हमने करना चाहिए कि हम वो चीजों में बहुत आगे हो गए, लेकिन जो चीज हमको चाहिए उसमें जितना आगे हो गए उस दिन हरियाणा की कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। फिर इजराइल और हरियाणा की बराबरी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना बिजनेस यहूदियों का उतना यहां करके दिखाते हैं उस प्रकार के बिजनेस पर पकड़ बना ले। 4 करोड़ का बाजार, ये 4 करोड़ लोग हमारे आसपास शहर में रहते हैं, पूरे के पूरे को हम कब्जा कर सकते हैं। करना चाहता हूँ और देखिए हम जहां दिमाग लगा देते हैं, पढ़ने में लगाया तो टॉपर हो गए, खेल में लगाया तो टॉपर हो गए, वीरता में हम कभी से लगाते आए। हमारे बुजुर्ग फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, दुनिया की कोई भी लड़ाई हो, सुभाष के साथ आजाद हिंद फौज हो, नहीं हुई इस प्रदेश में। हम सब लोगों ने उस प्रकार से परिश्रम करके अपनी जगह बनाई, अपने बलिदानों से अपनी जगह बनाई। और मुझे आपके सामने इस बात का उल्लेख करते हुए गर्व है, मैंने अपने हरियाणा के
हर बुजुर्ग का नाम जिसने कोई बलिदान दिया था, शहादत दी थी, हर गांव में ग्राम गौरव लगवा के पंचायत मंत्री के नाते से उनके सम्मान को उजागर कर दिया है, कोई भूल नहीं पाया। जो किया आपने अभी सारे 1000 पंचायतों में कहा कि हर एक में ग्राम गौरव पट लगाओ, सबसे ऊपर शहीदों के नाम लिखो, फिर खिलाड़ियों के नाम लिखो, फिर दानवीरों के नाम लिखो। एक एक गांव में ग्राम गौरव पट लगवाए कि हमारी जो विरासत है उस विरासत को हम भूल नहीं जाए, उस विरासत को देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता रहे, उस इतिहास को हम भूल नहीं जाए, उस बहादुरी और वीरता को भूल नहीं जाए। इस पर भी दूसरा उदाहरण मैं इजराइल का दूंगा आपको। इजराइल में एक म्यूजियम है, उनकी अपनी भाषा में तो हमारी भाषा जैसा नाम है, याद है वसम, लेकिन अंग्रेजी में उसको होलोकॉस्ट म्यूजियम कहते हैं। जो हिटलर ने यहूदियों को मरवाया उसकी याद में उन्होंने बनाया हुआ है, जमीन के नीचे है वो। मैं देखने गया शिव कुमार जी, तो जमीन के नीचे था। मैंने पूछा कि आपने जमीन के नीचे क्यों बनाया? उन्होंने कहा कि हमारे बुरे दिन थे, हमारी पीढ़ियों को पता चलना चाहिए कि हमारे बुरे दिन थे, इसलिए हमने जमीन के नीचे बनाया। जब देखा तो कहां किसको क्या तकलीफ थी, कहां किसको कैसे मारा, किसी का चश्मा ले आए, किसी का कुर्ता ले आए, किसी की किताब ले आए, वो रेल की पटड़ी उखाड़ ले आए जिस पर से ले गए थे। वो सारा नजारा मैंने देखा। और जब आखिरी कमरे में ले गए तो ऐसे गोल कुएं जैसा कमरा, खड़े होने के लिए ऐसे बारजा बना हुआ, और एक एक किताब ऐसे लगी हुई जैसे अपने रामायण को लाल कपड़े में लपेट देते। एक लड़की हमको बताने, उसने कहा कि यहाँ जब मैं खड़ी हूं तो ऊपर आकाश और नीचे जल है। मैं जब यहाँ खड़ी हूं तो अपने समस्त पूर्वजों के साथ खड़ी हूं, इन किताबों में मेरे पूर्वजों के नाम लिखे। मैं जब यहाँ खड़ी हूं तो समस्त इजराइल के साथ। जब हम बाहर आए वहां पर 23,000 पेड़ लगे हुए थे, उसी जगह पर जहां वो म्यूजियम, हर पेड़ पर एक आदमी का नाम था। मैंने पूछा ये पेड़ पर आदमी का नाम क्यों है? उन्होंने कहा कि यहूदी नहीं थे, लेकिन हमको बचाने के लिए मर गए, हमारे लोगों को बचाने के लिए मर गए। हम एक एक का नाम ढूंढ के लाए और हमने इन पेड़ों पर इनका नाम लिख के इनको अमर कर दिया, हम इनको मरने नहीं दिया। मुझे लगा कि मैं उस देश से आया हूं जहां हम अपनों को नहीं जानते, ये उनको याद कर रहे हैं जो उनके लिए मरे। हमको ऐसे इतिहास को, उस बलिदानी इतिहास को, उस हरियाणा, इस इलाके के इतिहास को, इस विस्तृत हरियाणा के इतिहास को, उस गौरव को याद रखना चाहिए जो हमारे बुजुर्गों ने जो बलिदान दिए थे। इसलिए मैंने ग्राम गौरव उनकी कहानियां, उनका इतिहास, क्योंकि मुझे लगा इजराइल अगर दुनिया का ठाड़ा देश है तो होलोकॉस्ट म्यूजियम में बनता है। जब मेरे गांव के लोग देखेंगे कि ये मेरे बुजुर्ग थे, ये इनका पराक्रम था, ये इनकी वीरता थी, ये ऐसे होते थे, जब वो गौरव गाथाएं उनके सामने रखी जाएंगी तो स्वरूप बदल जाएगा। मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं, अपनी अपनी खाकों का इतिहास लिखवाओ, अपने अपने खाकों के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से लिखवाओ। इतना वीरता, इतनी वीरता यहाँ, इतनी वीरता नहीं है। उस इतिहास को पढ़ने में, छपने में मेरी तो मदद नहीं है। ओम प्रकाश धनखड़ आपके लिए साथ खड़ा है। पता लगना चाहिए कि जिस इलाके को आप रिप्रेजेंट करते हो वहां कैसी वीरता थी, कैसी बहादुरी थी, कैसे खिलाड़ी थे, कैसे नौजवान थे, कैसे बातें थे। जब अपनी कौम अपने इतिहास को याद रखती है, वही कौम आगे तरक्की किया करती है भविष्य में। मेरा यही एक निवेदन है कि एक चीज हम सीख लें जो हमने अभी नहीं पकड़ी, हम मार्केटिंग सीख लें, बाकी सब कुछ हमको आ गया। एक रास्ता भी दिया है, एक बात की जिक्र करके मैं अपनी बात पूरा करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री ने हमको एक रास्ता दिया है, किसान भाइयों को रास्ता दिया है। पहले केवल एक ही रास्ता था कि हम मंडी में सामान ले जाएंगे और मंडी वाले हमारे सामान की बोली लगाएंगे और वो जिस भाव खरीदेंगे। अब ये दूसरा रास्ता दिया है कि एक रास्ता तो वो रहेगा ही रहेगा, मंडी का रास्ता बंद नहीं होगा, मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा। लेकिन कोई आदमी अगर सीधा अपना सामान बेचना चाहता है, शुरू में पता नहीं वो 1% होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 5 हो सकते, कई साल लगेंगे। मंडी एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके लिए एक कानून बना दिया, एक अध्यादेश बना दिया कि सीधा कोई रास्ता लेना चाहता तो सरकार मंडी से बाहर उसको सीधा रास्ता देने को तैयार है। आप अपना सामान अपने
खेत पर बेच सकते हो, अपने पैर में बेच सकते हो, अपने ट्रैक्टर जो है ट्रॉली लगा के जो है उस पर खड़े होकर अपने प्याज बेच सकते हो। आपके खेत में अगर कोई आ जाए, रिलायंस वाला, कोई आशीर्वाद आटे वाला, कोई फ्लिपकार्ट वाला, तो उससे आप एग्रीमेंट कर सकते हो। कानून इसलिए बनाया है कि ये आदमी जो आपसे एग्रीमेंट करने जाए ये आपको धोखा ना दे दे, इससे सरकार ने कड़ाई की है, इसलिए कानून बनाया है। उनको जरूरत नहीं कि आपसे कोई एग्रीमेंट करे, वो आपको कोई तकलीफ ना दे दे, उसकी सुरक्षा के लिए अध्यादेश लेकर आए हैं। इसलिए डायरेक्ट मार्केटिंग का, जिस दिन अपना माल खुद बेचने लग जाते हैं हम, जब कोई भाई अपनी प्याज बेचता है, मैं कई बार लिया है ट्रॉली में, वो कहता है जी 20 रुपए किलो दूंगा, उसकी मर्जी। हम उसका करना हो तो मंडी में 1 करोड़ की दुकान दे, तो नींबू बेचें, और उसके बाद 6 तरह के लाइसेंस लो। अब उन बावड़ियों को कोई छेड़ नहीं सकता, उनका धंधा वाजिब हो गया है। 1 करोड़ की दुकान की बजाय 1 पैसे की दुकान की जरूरत नहीं। बोलो कप्तान, सड़क पर खड़ा और कोई इंस्पेक्टर नहीं छेड़ सकता। आप भी इस तरह से अपना काम करना चाहते हो, कोई इंस्पेक्टर, कोई मार्केटिंग बोर्ड आपको कुछ नहीं कर सकता। ये सुविधा दी है, आप इसीलिए दी है कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग सीख लें, अपने माल को खुद बेचना सीख लें। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, और मैं आभारी हूं उनका कि उन्होंने जो मुझे प्रेम दिया, जो आशीर्वाद दिया। एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक साधारण कार्यकर्ता को, बड़े बड़े दिग्गज, मेरे से भी अच्छे बहुत लोग थे जो हरियाणा का ये दायित्व संभाल सकते थे, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम मुझे मिला। अमित शाह जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का, मुख्यमंत्री जी का प्रेम मुझे मिला। उन सब के प्रेम के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन भाई, ये अचीवमेंट नहीं है, ये अवसर है। ये ऐसा है जैसे क्रिकेट की मैच में बैटिंग का मौका दे दिया, अभी खेलना बाकी है। बैटिंग करने वालों को तो चुन लिया, अब बैटिंग कैसे होगी उस पर डिपेंड होगा कि मैच जीतते या हारे। इसलिए प्रधान पद उपलब्धि नहीं है, ये तो एक रास्ता दिया है कि आप गेम में शामिल हो जाओ। आप गेम से बाहर हो गए थे, आप गेम में फिर से शामिल हो जाओ, बैटिंग करने का मौका दिया है। लेकिन मुझे पता है ओम प्रकाश ये बैटिंग को 1 लाख भी नहीं करता, ये बैटिंग इलाका किया करता है, ये बैटिंग समाज किया करता है। जब समाज का आशीर्वाद होता है, इस समाज रूपी ईश्वर का आशीर्वाद होता है और इलाका साथ चलता है, तब ये बैटिंग हुआ करती है, जब मैच जीते जाया करते हैं। आज के इस आशीर्वाद समारोह से मैं ये मान रहा हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे मिला है। सामने बैठे हुए सभी साथियों ने साथ देने का वादा किया है। मैं अपने पूरे चाव के साथ मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो मैं कर सकता हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन मुझे आपका भी बेस्ट चाहिए, मेरे अकेले के बेस्ट से पार नहीं।